न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संदीप भाई मदान और उसकी पूरी एनडीएस की टीम और आप सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 12 अप्रैल हरियाणा सिरसा में 4 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन, पहला सेशन। साधक मित्रों, कल हमने देखा 84 लाख योनियों में कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है। यहां कोई घर खाली नहीं है जहां दवाई ना आती हो। रोगों का कारण क्या, वहां कोई बीमार क्यों नहीं है, इन सारी बातों की चर्चा कुछ कल हम लोगों ने की। पता यही चला, चाहे कोई भी रोग हो, कारण एक ही है, कब्ज। क्या खाने से कब्ज होता है? तो मैंने यही बोला था कि सिर्फ 2 चीजें ऐसी है। 84 लाख योनियों में इंसान को छोड़ के किसी को जरूरत नहीं पड़ती, और इंसान जन्म से मृत्यु तक ये 2 चीजों को नहीं छोड़ता। इसमें नंबर 1 दूध के बारे में बात हुई थी। गुरुजी ने भी आज दूध के बारे में काफी कुछ समझाया। दूध हमारा आहार नहीं है, बाहरी खुराक है। परिश्रम हमारा है नहीं, पाचन होता नहीं है। चिकना आहार है, उसका मल भी जो बनता है चिकना बनता है, आंतों में चिपक जाता है, जो हमें परेशान करता है। रोगों का कारण यह है, मल का आंतों में चिपकना। दूसरी चीज जहां से हमने कल पूरा किया था प्रवचन, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज यह है पका हुआ आहार, आग पे चढ़ाया हुआ आहार। किसी भी पशु पक्षियों को कोई किचन की जरूरत नहीं पड़ती, किसी को किचन नहीं है। किसी को भी पका हुआ आहार लेने की जरूरत है ही नहीं, किसी को भी। ऐसे रहता है। किसी को पका हुआ आहार लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने जो पशु पक्षियों को पाल के रखा है, हमारे आश्रित बना के रखे हैं, उनको हम लोगों ने खिलाने की आदत डाली है। वैसे भी कई घरों में ऐसा नियम हो सकता है, पहले तो हर घर में ऐसा, हमारे गांव में तो होता ही था। पहली रोटी घर में बनती तो गाय के लिए बनती थी, और लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए बनती थी। गाय का आहार क्या है? घास। रोटी तो हमने टेस्ट करवाया। कुत्ता शाकाहारी है या मांसाहारी? मांसाहारी। हमने पाल के रखा है, तो हम जो खाते हैं वो कुत्ते को खिलाने लगे। और नींद और भूख, ये दोनों चीजें ऐसी है, वो किसी से रिश्ता नहीं रखती। जब नींद आ जाती है ना, तो चाहे आप ड्राइविंग क्यों ना करते हो, ड्राइविंग करते करते भी
सो जाते हैं, और कई लोग सोते हैं इसीलिए तो एक्सीडेंट होते हैं। और भूख ऐसी चीज है, जब कड़ी भूख लगती है तो सामने क्या खाना है क्या नहीं वो नहीं देखती, जो भी मिलता है। तो ऐसे पशुओं को भी गलत आहार खिलाने की कोशिश हमने की, और उनके लिए भी डॉक्टर हैं। कुत्तों के लिए तो मार्केट में स्पेशल खाने की दुकानें बनी है, कुत्तों के लिए भी। जिम्मेदार हम हैं उनकी बीमारी के लिए। किसी को पके हुए आहार की जरूरत नहीं है। जो भी कुछ हम आग पे चढ़ाते हैं, आधा घंटा एक आध घंटा, जिसका जितना पकने का टाइम, उसी मुताबिक हम उबालते रहते हैं। तनिक सोचो, उसमें विटामिन सत्व तत्व जो कुछ हम पढ़े हैं, कौन से बचते होंगे? आग पे उबलता रहता है तो सारे विटामिन सत्व तत्वों को हम जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। बाद में हम उसे खाते हैं। नो डाउट टेस्टी तो लगता है, टेस्टी लगता है ना, तभी तो हम खाते हैं। टेस्टी लगता है। कई बार पड़ोस के घर में भी ऐसा कुछ तड़का लगा तो भी पूछते हैं, भाई क्या पकाया? तड़के की स्मेल भी इतनी अच्छी आती है कि क्या पकाया? थोड़ा चखे देना, चखने के लिए पूछते हैं, रेसिपी पूछते हैं। तो टेस्ट की वजह क्या है? किससे टेस्ट मिलता है? आग पे चढ़ाने से? टेस्ट किसमें से मिलता है? मसालों में से। जो भी हम मिर्च मसाले अंदर डालते हैं उसमें से हमें टेस्ट मिलता है। वो भी फिक्स, उसका जो दाम होता है उसी मुताबिक डालते हैं। तो थोड़ा सा भी नमक ज्यादा या कम हो गया तो भी डांट खानी पड़ती है। ऑयल ज्यादा या कम हो गया तो भी डांट खानी पड़ती है। कोई भी मिर्च मसाला ज्यादा या कम होता है तो बनाने वाले को डांट खानी पड़ती है। शरीर में जिसको मेहनत करनी है, अंदर जो कुछ भी हम डालते हैं उसको पचाना है, पाचन करना है। उसको मिर्च मसालों से कोई लेन देन है क्या? उनको पता है ये टेस्टी है, ये अंदर शरीर में टेस्ट की जरूरत किसको पता चलती है? जीभ को, जुबान। अंदर जाने के बाद कुछ पता नहीं है क्या डाला है क्या नहीं, टेस्टी है या नहीं। देखो कुदरत ने कितना ख्याल रखा है हमारा। आंखें यहां दी है, नाक यहां दिया है, मुंह यहां दिया है। क्यों? खाते हैं आंखों से, अच्छा लगता है, नजदीक लाते हैं, नाक, स्मेल, सुगंध से पता चलता है हाँ ये ठीक है। और टेस्ट जुबान को दिया है, अंदर जाते ही पता चलता है खाना है या नहीं। अच्छा नहीं हो तो ऐसा करके निकाल लेंगे तुरंत। तीनों को यहां पे दिया है। आंखें यहां दी होती तो भी दिखता तो सही, नाक पीछे देते तो भी श्वासोश्वास तो चलता, मगर ऐसे नहीं। कदम कदम पे कुदरत हमारा ख्याल रखती है। तो टेस्ट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ हमारी जुबान को ही है, शरीर में जरूरत नहीं है। और जिसने भी
जुबान को छूट दी, मजा करवाया। आज तक हम मजा तो करवा रहे हैं जुबान को। जिसने जुबान को मजा करवाया, जुबान को खुश रखा, छूट दी जुबान को। 3 काम बहुत अच्छे किए हमारी जुबान ने। 3 काम। नंबर 1, किसी के परिवार में प्रेम नहीं रखा। परिवार में प्रेम नहीं रखा। जिम्मेदार कौन? बोलने से ही ना। संधियों में स्नेह नहीं रखा। जिम्मेदार कौन? जुबान, बोलने से। और किसी के शरीर में सुख नहीं रखा। बीमार, सब बीमार। उनको जो अच्छा लगा, टेस्टी लगा, वो हम देते रहे, देते रहे, देते रहे। वो मजा ले रही थी और हमें सजा दे रही थी, पता ही नहीं चला। वो मजा ले रही थी और हमें सजा दे रही थी। अब पता चला कि जुबान की वजह से ही यहां सिरसा में आना पड़ा। यहां लाने वाली तो जुबान है ना, उनकी वजह से हमें यहां आना पड़ा। चढ़ नहीं सकते हैं, ऊपर चढ़ना पड़ता है। बैठ नहीं सकते, बैठे रहना पड़ता है। अब जुबान को 2 सजा। बोल दो इनको, आज तक हमने तुम्हारा ख्याल रखा, तुमने हमारा कितना ख्याल रखा। अब तेरी एक भी नहीं सुनेंगे। अब हमें जो अच्छा लगेगा, हमें जो अंदर जिस चीज की जरूरत है, वो ही हम अंदर डालेंगे। चाहे तुझे अच्छा लगे या ना लगे, तेरी मर्जी। रहना है तो रह सकती है, वरना जा सकती है। बेचारी कहां जाएगी? जाएगी कहीं पे भी हमें छोड़ के। हमारी आंखें हमें धोखा दे सकती है, कान धोखा दे सकते हैं, दांत धोखा दे सकते हैं, हार्ट धोखा दे सकता है, हाथ पांव धोखा दे सकते हैं, मगर हमारी जुबान जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। चिरंजीवी, चीर संगीनी जिसे बोलते हैं, वो चीर संगीनी है, कहां पे भी नहीं जाएगी। कुछ दिन थोड़ा परेशानी करेगी, हमें परेशान करेगी, हमारे मन को इधर उधर घुमाएगी टेस्ट के लिए। मगर अब हमें सही पता चल रहा है, यहां से सही ज्ञान मिल रहा है, सही आहार की जानकारी मिल रही है, तो अब हम उस रास्ते पे जाने वाले नहीं। देखो, लिखना है तो लिख भी सकते हो। जीभ का टेस्ट बॉडी में डलवाए वेस्ट। जीभ का जो टेस्ट है वो बॉडी में वेस्ट डलवाता है। वेस्ट यानी कूड़ा, जिसकी जरूरत नहीं है। जीभ का टेस्ट बॉडी में डलवाए वेस्ट। यदि बॉडी में डाला वेस्ट, यदि बॉडी में डाला वेस्ट, रोग बनेंगे हमारे गेस्ट। बॉडी में डाला वेस्ट तो रोग बनेंगे हमारे गेस्ट। यदि रोग बने हमारे गेस्ट, डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट। यदि रोग बने हमारे गेस्ट तो डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट। यदि डॉक्टर के पास करवाने गए टेस्ट तो हमारे मनी होंगे, हमारे मनी होंगे वेस्ट। चाहे नॉर्थ हो या साउथ, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट,
हमारा एनडीएस दी बेस्ट, हमारा एनडीएस दी बेस्ट। टेस्ट को मारो गोली। यहां भी हम इधर उधर थोड़ा घूमते हैं तो कानों में आवाज आती है, खाना अच्छा नहीं लगता यहां जो खा रहे हैं। हर किसी का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर कहीं से थोड़ी सी आवाज आती है कि खाना अच्छा नहीं लगता, ऐसा कैसे खा सकते हैं? हाँ, देखो यहां आने के बाद भी अभी टेस्ट के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, हालांकि किसी भी पशु पक्षी को इसकी जरूरत नहीं है, किसी को भी। यदि बॉडी में नमक की जरूरत है, नमक से टेस्ट लगता है, तो मुट्ठी भर के नमक बैठे बैठे खाओ ना। खा पाएंगे क्या? हाँ, मुट्ठी भर नमक ले गए, चम्मच से खाते रहो। कोई पूछे क्या कर नमक खा रहा, ऐसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। ऐसे मिर्च पाउडर नहीं खा सकते, हल्दी पाउडर नहीं खा सकते, कोई मिर्च मसाला ऐसे हम नहीं खा सकते। तो आधा घंटा एक आध घंटा उबलता रहता है, सारे सत्व तत्व खत्म हो जाते हैं। जो जिंदा आहार था, सजीव आहार था, उसको आग पे चढ़ा के हमने मृत भोजन बना दिया। मृत। तो ये कोई हमारा पेट कोई कब्रिस्तान है क्या? कुछ श्मशान है क्या जिसमें मुर्दों को डाले हम? हम मुर्दों को डालते हैं, कब्रिस्तान बना दिया, श्मशान बना दिया। अब हम जो ले रहे हैं सजीव आहार ले रहे हैं। यहां पे जो भी दिया जा रहा है सजीव आहार है, आग पे चढ़ाया हुआ आहार नहीं है। ऑयल डालते हैं, पानी डालते हैं, मिर्च मसाले डालते हैं, उबलता रहता है, चिकना बन जाता है। पल्स डालें, सारी चिकनी ही है। आटा चाहे कोई भी हो, चिकना ही है। हमारा आहार नहीं है, अप्राकृतिक है। उसका जो मल बनता है वो भी अप्राकृतिक बनता है, जैसे दूध और दूध से बनी सारी चीजों का बनता है, बिल्कुल ऐसा ही। तो वो भी हमारी आंतों में चिपक जाता है। जहां जहां चिपकता है वहां ब्लॉकेज हो जाता है, वो पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं या स्लो हो जाता है काम करना, जिसे हम कोई भी रोग का नाम देते हैं। रोगों का कारण सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। तो ये दो चीजों को हमें बंद करना है। तो कल मैंने पूछा था कितने लोग दो चीजें बंद करने के लिए तैयार हैं। कुछ लोग सोच रहे थे कि दूसरी चीज क्या है, बताओ। दो चीजें बोलो, आप कितने तैयार हैं? हाँ, सभी तैयार हैं। हाँ, नहीं अभी भी कुछ लोगों को देखते हैं घर जाके। हाँ, यहाँ तो बंदी है, घर जाके देखते हैं। हाँ, अभी भी कुछ सोचते हैं। क्यों? वजह क्या है? सालों से खाया है ना, सालों से, जन्म से। शराब छूट सकती है, बीड़ी पान गुटखा चाय कॉफी छूट सकती है। आज तक हमें पता नहीं है सबसे खतरनाक यदि कोई नशा है तो वो अनाज का है। हाँ, हमें पता नहीं है क्योंकि आज तक छोड़ा ही नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि ये नशा है। अब आज दूसरा दिन है, कई लोगों का तीसरा दिन है। परसों लोग आए थे कुछ, तो अब जुबान कुछ ना कुछ सोचती होगी कब शिविर खत्म होती है। हाँ, रास्ते में वो ढाबा देखा था। हाँ, वो ढाबा रास्ते में हमने देखा था, पराठे। अब वहीं रुकना है। हाँ,
कभी भी अब गलती मत करना, सही रास्ता मिल रहा है। संदीप भाई इतनी मेहनत कर के आप देख रहे हो, पूरा परिवार, पूरी टीम, हाँ, सुबह से 4 बजे मार्केट में जाते हैं, सब्जियां फ्रूट सब लेके आते हैं, रात को 12-1 बजे मुसीबत से सोते हैं। हाँ, क्या चाहिए उनको, किस लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? कोई अवार्ड लेना है क्या? हम जो कुछ चार्ज दिया है वो तो ये सुविधा का चार्ज है, खाने पीने का चार्ज है। खुद ठीक हुए हैं, जो भी बीमारी थी उसमें से दूसरों को ठीक करने की अंदर से इच्छा, ये साधना है ना, तप सेवा सुमिरन। तप यानी भोजन का त्याग, तप यानी भोजन का त्याग। जैसे ये गलत आहार का हम त्याग कर देंगे ना, देखो कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में सेवा की भावना अंदर से अपने आप आए, कुछ ही समय में। ये चंडीगढ़ वाले दो भाई क्यों आए हैं? अरविंद जी और मित्तल जी क्यों आए हैं? हाँ, ठीक हो गए वो, हम ठीक हुए हैं, तो दूसरों को ये रास्ता बताने में क्या दिक्कत है? ये भी सेवा में लग गए। देखो कैसी सेवा उन्होंने बताया। कोई शिविर में आना चाहता है, परिस्थिति ठीक नहीं है, तो घर से आने जाने का किराया सब कुछ हम देंगे। हाँ? इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है? मानो किसी को आप लाखों रुपया दान करोगे, आपके पास कुदरत ने दिया है लाखों रुपया दान करोगे, एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। किसी को कितना भी वस्त्र दान करो, वस्त्र दान करो, वो भी एक दिन फट जाएगा। किसी के घर में अनाज का भंडार भर दो, अनाज का भंडार भर दो, वो भंडार भी एक दिन खत्म हो जाएगा। मगर हमारी वजह से किसी एक को भी, इतने आए हैं इसमें से किसी एक को भी स्वास्थ्य मिल गया, तंदुरुस्ती मिल गई, तो वो कब तक टिकेगी? अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तक वो टिकेगी। चाहे मुंह से कोई दुआई दे ना दे अलग बात है, मगर जो अंदर से निकलती है ना दुआई, इसकी बात ही कुछ निराली होती है। हाँ, ढेर सारी दवाइयां, बहन जी का एक्सपीरियंस हमने अभी सुना। हाँ, इतना प्रॉब्लम, ये दवाइयां अंदर से निकलती है। तो सेवा, सही सेवा, जहां तक मेरी सोच है, हम मानते हैं यहां, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। क्या लेना देना है हमें? ऐसा बस घूमते ही रहते हैं। 20 तारीख से निकले हैं घर से, 27 को पहुंचेंगे, वहां भी मुसीबत से 8-10 दिन ही घर रुकने वाले हैं, फिर ये सिलसिला चालू है हमारा। क्या लेना देना है? ना कोई हमारा चार्ज है, ना कुछ। रोक नहीं पाओगे अपने आप को, आप भी। अभी वो भाई भी बता रहे थे जो LIC से हैं, हाँ, मैंने मेरे पूरे स्टाफ को, एक दिन का एक्सपीरियंस पूरे स्टाफ को बता दिया। हाँ, यहाँ एक दिन में लोगों का उत्साह बढ़ जाता है, लोगों का दर्द है। कोई आज किसी को BP की या शुगर की दवाई लेने की जरूरत पड़ी या छोड़ी ही नहीं? हाँ, कितने लोग हैं जिसको BP शुगर है और दवाई नहीं ली? हाँ, खड़ा कीजिए, पता चले। हाँ, दवाई नहीं ली, यहां आने के बाद कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो यहां हमें ये 2 चीजों को छोड़ना है। जो हमारा आहार नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती इनकी 4 लाख योनियों में इंसान को छोड़ के। और
यहां कुछ ही दिनों में, महीनों की बात नहीं है, कुछ ही दिनों में, जैसे आज से बंद किया, जो भी प्रॉब्लम है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, उसी दिन से आगे बढ़ना बंद। अब आगे नहीं बढ़ेगा, जो भी प्रॉब्लम है वो अब पीछे, रिवर्स में चलेगा सब। तो एक सवाल होना चाहिए हमारे दिमाग में, एक सवाल होना चाहिए कि मानो हमारे पांव में एक कांटा चुभ गया है, कांटा देखा, हम देख रहे हैं कांटा चुभा है, नहीं निकालना है उसको, अंदर रहने देना है, तो वहां पे क्या होगा? क्या होगा? पीड़ा होगी ना। हम कांटा नहीं निकालेंगे, वहां पीड़ा होगी। पीड़ा होने के बाद धीरे धीरे वहां पे पकने लगेगा, पस होने लगेगा, वहां पस बनना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पस बाहर निकलना शुरू होगा। जैसे ही पस बाहर निकलेगा, कांटा निकलेगा कि नहीं? कांटा भी अपने आप पस के साथ निकल जाएगा। हाथ में लेके देखो, कांटा बिल्कुल छोटा है, हाँ, इतना थोड़ा सा भी कांटा है। किसने निकाला ये? हाँ, ये काम किसने किया? हमारी बॉडी ने। और बॉडी को चलाने वाला परमात्मा, वही कुदरत कि ये आलसी, पीड़ा हो रही है, पांव में दिक्कत है, कांटा नहीं निकालता है, कोई बात नहीं, चलो मैं निकाल देता। अभी कोई बोले कि बॉडी में से एक बूंद पस निकाल के दो, मिलेगी बॉडी में पस? एक बूंद भी नहीं मिलेगी। तो किसने ये प्रोसेस की पस बनाने की? कुदरत ने। कुदरत हर कदम कदम में, बार बार बोलता हूं, कदम कदम पे हमारा ख्याल रखती है। तो इतना सा कांटा भी कुदरत शरीर में नहीं रहने देती, जिसकी जरूरत नहीं है, तो ये मन को क्यों अंदर रहने देती है? ये सवाल होना चाहिए। इतना कांटा नहीं रहने देती, तो ये गलत आहार की वजह से जो मल बना है, उसको क्यों नहीं निकालती? वहां कुदरत क्यों काम नहीं करती? ये सवाल हमारे दिमाग में नहीं आता। कुदरत अपना काम डे नाइट चालू ही रखती है। हाँ, ये तो हम ऐसे हैं, मंदिर में जाते हैं तो भगवान का सोने का टाइम हो गया, भगवान को जगाने का टाइम हो गया, अरे वो सो जाएगा, हाँ, वो सो जाएगा तो क्या होगा, ये सोचते ही नहीं हम। यदि वो सो गया, एक पल के लिए भी सो गया, खत्म। और हम खुद का सोने का टाइम फिक्स नहीं है, खुद का उठने का टाइम फिक्स नहीं है, और भगवान को सुलाते हैं, भगवान को उठाते हैं। खुद के प्राणों की कोई गारंटी नहीं है, खुद के प्राणों की कोई गारंटी नहीं है। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, खुद के प्राणों की कोई गारंटी नहीं है। तो किसी ने सही कहा कि हे प्रभु, तूने जिसको बनाया है वो आज तुझे बना रहे हैं। हे भगवान, मेरा ये काम कर देना, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। वहां भी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं भगवान को। 1 करोड़ रुपया दे देना लॉटरी, 1 लाख तुझे दे दूंगा। उनके बस में है करोड़ देना, तो फिर वो लाख क्यों लेगा, करोड़ वही ले लेना, उनके पास ही रखे। चलता है सब, भ्रमणाएं हैं ऐसी। तो बात यह है कि वो मन क्यों नहीं निकलता?
मल भी निकालने का काम बॉडी अपने आप करती है, मगर उनके पास जो जो कोशिशें हैं, जो जो तरीके हैं, वो बॉडी पे अपनाते हैं, काम करते हैं। इसको हम रोग समझ के बैठे हैं और उसको दबाने का काम करते हैं। सही है, अप्राकृतिक आहार की वजह से अप्राकृतिक मल बना है, नहीं निकल रहा है सीधी तरह से, तो बॉडी मल का रूपांतर करती है, परिवर्तन अलग अलग स्वरूपों में, मेन 4 स्वरूपों में रूपांतर करती है। गैस, कफ, पित्त, वात, ये 4 स्वरूपों, और इससे अलग अलग तरीके से पूरी बॉडी में से मल निकालने की कोशिश करती है। मानो मल का गैस का कफ बना दिया, मल का कफ बना दिया, तो अब कफ को बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है? नाक और मुंह। सर्दी जुकाम हो गया, मल का कफ बनाया, अब कफ को बाहर निकालने के लिए सर्दी जुकाम कर दिया। अब नाक में से जो निकल रहा है वो कोई जरूरी चीज निकल रही है क्या, जो निकलने से बॉडी में नुकसान होगा, कमी रह जाएगी? ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज निकलती है या कूड़ा निकलता है? कूड़ा ही तो निकल रहा है, मगर सर्दी जुकाम को हम रोग मान के बैठे हैं, उसको रोग मान के बैठे हैं। हम सह नहीं पाते हैं, तुरंत कोई ना कोई घरेलू नुस्खे अपनाते हैं हम, या कोई बताने वाला आ जाता है, ये काढ़ा पियो, तुलसी, लौंग, दालचीनी, ये अलग अलग कोई ना कोई चीजें। फिर कोई मेरे जैसा आ जाता है, अरे यार ये काढ़ा बाड़ा पीने से सर्दी जुकाम ठीक नहीं होता, मुझे भी हुई थी। हाँ, मैं तो बस ये संदीप डॉक्टर के पास गया था, संदीप बजान की हॉस्पिटल। हाँ, एक ही दिन में जुकाम खत्म, एक ही दिन में। देखो, डॉक्टरों का प्रचार हम करते हैं या डॉक्टर करते हैं? हाँ, डॉक्टरों का प्रचार कौन करता है? वो कहाँ हमारे घर पे आते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, पैम्फलेट देने के लिए? हाँ, हम प्रचार प्रसार करते हैं। गए संदीप जी के पास और हॉस्पिटल जाके डॉक्टरों के पास जाके डॉक्टर हम बन जाते हैं। सर सहा नहीं जाता, भारी भारी गोली दे दो, आज ही मिट जाए। कई सारे डॉक्टर ऐसे भी नहीं होते हैं। कई डॉक्टर बताएं कि अच्छे होंगे तो अरे भाई इसकी कोई दवाई नहीं होती है, वो तो बिना दवाई भी 5-6 दिन में ठीक हो जाएगी, और दवाई लोगे तो भी 5-6 दिन तो लगेंगे ही। नहीं 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 नहीं, बारंबार गोली दे दो, वरना ऐसा करो इंजेक्शन दे दो या फिर बॉटल चढ़ा दो। अब बॉटल या इंजेक्शन की जरूरत है या नहीं वो तो डॉक्टर को पता है या हमें, मगर हम डिमांड करते हैं। फिर तो डॉक्टर लोग सुबह में घर से नहा धो के आते हैं हॉस्पिटल, जो भी अपने देवी देवता को मानते हैं, फोटो रखी है वहां दिया अगरबत्ती जलाते हैं। क्या मांगते होंगे, क्या प्रार्थना करते होंगे? प्रभु आज कोई ना आए, सब स्वस्थ रहे, ऐसी प्रार्थना करते होंगे। हाँ, आया है, हाँ आया है। कौन सी दवाई दी? जो प्रवाही निकल रहा था उसको सुखाने की गोली दे दी, सूख गया, अंदर निकलना बंद हो गया। कूड़ा अंदर ही रहा ना, कूड़ा अंदर ही रहा, बस बुझ लगा दिया, जैसे बॉटल पे ढक्कन फिट करते हैं, बुझ लगा दिया, निकलना बंद हो गया। डॉक्टर अच्छा है, हम दूसरों को भेजेंगे।
मगर कुदरत बहुत ख्याल रखती है हमारा। कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मेरे पास और भी एक तरीका है। फिर खांसी होगी हमें। अब दवाई लेने की वजह से कफ अंदर सूख गया है, तो उसको निकालने के लिए ये खांसी शुरू में खाली आएगी, कफ नहीं निकलेगा, क्योंकि कफ तो जमा हुआ है अंदर, सूखा हुआ है, तो खाली खांसी आएगी कुछ दिनों तक। फिर अंदर से कफ अलग होगा, तब अंदर बाहर कफ निकलता है। हम कहते हैं कि खांसी अब पक गई, अब पकी, बाहर निकलने लगा। मगर सूखी खांसी को भी हम सह नहीं पाते हैं, पकने की तो बात छोड़ो, इतना तो इंतजार ही नहीं करते हैं। फिर उसका कोई ना कोई इलाज ढूंढते हैं, कोई बोलेगा ये खाओ, कोई बोलेगा ये खाओ, हाँ दूध और हल्दी पियो, कफ अलग हो जाएगा, कोई बोलेगा भुना हुआ चना गुड़ खाओ। ऐसे घरेलू नुस्खे जो भी जानते हैं सब बताने वाले मिल जाते हैं। किसी से भी ठीक नहीं होता, फिर वही हॉस्पिटल, वहां तो आप बूझ लगाने के अलावा कोई सिस्टम है ही नहीं। जो भी रोग है उसको अंदर रखो, दबाओ, बाहर मत आने दो, वहां तो वही सिस्टम चल रही है। तो फिर से इसको भी बंद कर दिया। कुदरत कहती है बेटा कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं। फिर दस्त कर दिया, दस्त। अब दस्त हो गया, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज निकल रही है क्या? कूड़ा ही तो निकल रहा है, कूड़ा ही निकल रहा है, मगर उसको भी हम नहीं सह पाते। डायरिया हो जाएगा तो डराया गया है हमें चारों ओर से, ये होगा, वो होगा, ये होगा। अरे कूड़ा ही तो निकल रहा है। मगर पहले भी मैंने बताया कि दोबारा, हमारी बात छोड़ो, किसी और को भी दोबारा टॉयलेट जाते हुए देखते हैं तो भाई क्यों, क्या खाया था, ख्याल रखो, उसको डांटते हैं, टोकते हैं, हाँ नहीं जाने देते हैं, तो उसको भी रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसको भी हम रोकने की कोशिश करते हैं। कोई बोलेगा कि अरे बाजरे की रोटी और दही खाओ, हाँ बंद हो जाएगा। कोई बोलेगा दही और इसबगुल खाओ, बंद हो जाएगा। हाँ? बंद करने की कोशिश करते हैं, बंद करने की, निकालने के लिए हेल्प नहीं करते। कोई ऐसा अनचाहा मेहमान हमारे घर पे आ गया जिसका चेहरा भी देखना हम पसंद नहीं करते, ऐसा अनचाहा घर पे आ गया और जाने का नाम नहीं लेता है, चाहे हम कितनी कोशिशें करें। क्या हाल होता है हमारा। जल्द चले जाए, सब्जी में, हमारी सब्जी एक साइड पे निकाल के उनकी सब्जी में ज्यादा नमक डाल देते हैं, जाए यहां से, तो वो सब्जी खाते भी बोलते हाँ नमक तो इतना, बस इतना नमक होना चाहिए सब्जी में। उसकी भी प्रशंसा, मिर्च ज्यादा डाली उसकी भी प्रशंसा। सुबह का शाम को दिया, शाम को सुबह का दिया। हजरत 2 टाइम सब्जी बनाने की क्या जरूरत है, सुबह की बना ले, टाइम दोनों टाइम खा सकते हैं। किसी से परेशानी नहीं उसको, क्यों टिकना है, वहां रुकना है। बोलोगे कि हमें वहां जाना है, सारे परिवार को वहां जाना पड़ेगा, न्योता आया है, तो बोले कोई बात नहीं, जाओ, मैं आराम से घर पे बैठा हूं, घर का ख्याल रखूंगा, आप जाके आओ। क्या करोगे इसके लिए आप? और आखिर एक दिन वो बोलता है कि आज मुझे जाना होगा। कितनी खुशी होगी हमें अंदर से, कितने खुश होंगे, उसका सामान पैक करने में हेल्प करेंगे। घर की गाड़ी है तो घर की गाड़ी, वरना गाड़ी मंगवाएंगे, ऑटो मंगवाएंगे,
स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, वापस ना आए। तो ऐसे ये अनचाहा मेहमान है, अब जा रहा है, निकल रहा है बाहर, तो उसको रोकने की कोशिश क्यों करते हो सके इतना हेल्प करो, जल्द जाए। डायरिया हो जाता है तो उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एनीमा लो, एनीमा से जल्द सफाई हो जाएगी, बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग पूछते हैं अपने आप कूड़ा निकल रहा है तो एनीमा की क्या जरूरत है, निकल तो रहा है। अरे वो हेल्प करता है, जल्द निकल जाएगा। और जब भी किसी भी रास्ते से कूड़ा निकलने की शुरुआत होती है तब डालना बंद करो, डालना बंद करो। डालते रहेंगे तो निकलता रहेगा, बनता रहेगा, निकलता रहेगा, बनता रहेगा, निकलता रहेगा। डालना बंद, निकालना शुरू। मगर सही जानकारी न होने की वजह से डायरिया की भी हम दवाई ले लेते हैं, कोई ना कोई इलाज करवा देते हैं। कुदरत बोले कि बेटा कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं, फिक्र मत करो। शरीर में से जो पसीना निकल रहा है वो भी तो कूड़ा है। पसीना निकल रहा है वो भी कूड़ा है। इसीलिए तो कई बार कई लोगों के पसीने की स्मेल ऐसी होती है हम पास में भी नहीं बैठ सकते। हम पसीने की स्मेल ऐसी होती है, पास में बैठ नहीं सकते। सोने की बात छोड़ो, मगर जो मैंने बोला था अपने आप को बुद्धिजीवी मान के हम बैठे हैं ना, किसी भी रास्ते से पसीने कूड़े को निकलने नहीं देते, किसी भी रास्ते से। पसीना ज्यादा होता है तो इसका भी इलाज, इसके लिए भी डॉक्टर के पास। ज्यादा पसीना हो रहा है तो ज्यादा अंदर कूड़ा है तो ज्यादा पसीना हो रहा है। घर में एसी चाहिए, फैन चाहिए, गाड़ी में एसी चाहिए। मैंने देखा टॉयलेट में भी एसी, टॉयलेट में भी एसी। कैसे कूड़ा निकलेगा? 5 मिनट के लिए जो लाइट चली जाए तो हो, लाइट गई, रहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। तो पसीना भी कूड़ा है, उसको भी हम रोकने की कोशिश करते हैं। कुदरत बोले कोई बात नहीं, और भी तरीका है मेरे पास। बॉडी को गर्म करती है, कुदरत बॉडी को गर्म करती है, जिसे हम बुखार कहते हैं। 105 डिग्री 10 डिग्री बुखार गर्म करती है बॉडी को। मल को जलाने के लिए, मल को जलाती है अंदर से गर्म करके। बाहर इतना गर्म लगता है तो सोचो अंदर कितनी गर्मी होगी। जलाने का काम करते हैं, मगर उसको भी 105 विज्ञान ने बता दिया है। रेड लाइन कर जाते हैं हम, तुरंत उसका भी इलाज, कोई ना कोई इलाज। बैठे बैठे कानों में से कई बार निकालते हैं, वो भी तो कूड़ा निकल रहा है। अंदर ऐसे थोड़ा घुस जाता है, अंदर से आता है, अंदर से आता है। नाकों में से निकाल रहे हैं, वो भी अंदर से आ रहा है। नाभि में से निकालते हैं, ट्राई नहीं किया होगा आप लोगों ने, हो सके तो आज ट्राई करना। नाभि में से उंगली डाल के कूड़ा निकाल के स्मेल सूंघने की कोशिश करना, क्या कस्तूरी की सुवास आएगी। क्या कस्तूरी की सुवास आएगी, स्मेल देखना। कितनी गंदगी अंदर भरी है, कितनी गंदगी, सांसों की दुर्गंध।
पास में बैठ नहीं सकते, इतनी सांसों की दुर्गंध आती है। और हम लगे रहे हैं दंत मंजन करो, ये मंजन करो, वो मंजन करो, ब्रश घिस 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 के मसूरों को खत्म कर दिया। सोचो आज से जो बुजुर्ग लोग हैं, 15-20 साल पहले दांतों के डॉक्टर कहां कहां दिखने को मिलते थे? 15-20 साल पहले बहुत कम दांतों के डॉक्टर, बहुत कम। आज गली गली में मिलेंगे। क्यों? दातुन गायब हो गया, दातुन गायब हो गया। दातुन चबाने से मसूड़े मजबूत होते थे, ब्रश घिस घिस के मसूड़ों को कमजोर कर दिया, घिस दिए। आज तक कोई टूथपेस्ट ऐसी नहीं बनी जो दांतों को सफेद रखे और सांसों की दुर्गंध को दूर करे। ये मैंने डेंटिस्ट डॉक्टर को पूछा था, इसका जवाब है, मेरा जवाब नहीं है। डेंटिस्ट डॉक्टर बोले थे कि ऐसी कोई टूथपेस्ट नहीं है जो व्हाइट कर रखे दांतों को और सांस की दुर्गंध को दूर करे, क्योंकि दुर्गंध अंदर है, दुर्गंध अंदर है। अरे टॉयलेट जाते हैं तो 5-10 मिनट जो बैठना पड़ता है, 5-10 मिनट की मुसीबत से हम बैठ पाते हैं। खुद का मल, हम उसकी दुर्गंध सह नहीं पाते हैं। कब उठे कब उठे, नहीं सह पाते हैं हम। और अब नहीं सह पाते हैं तो ये संशोधन वाले तो लगे रहते हैं, अब टॉयलेट में भी कुछ किसी ऐसा पदार्थ रखने लगे हैं कि स्मेल अच्छी आए जब तक बैठे तब तक टॉयलेट में। पहले गाय भैंस के गोबर से मकान में प्लास्टर करते थे, नीचे फ्लोर पे भी गाय भैंस के गोबर से करते थे प्लास्टर। आराम से गाय भैंस का गोबर सर पे उठा के लाते थे, सर पे उठाते थे। कहीं शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं, 56 भोग मेवा मिठाई टेस्टी टेस्टी खाते हैं। कभी तो अपना मल हाथ में लेके घूमो, कभी तो अपना मल हाथ में लेके घूमो। देखो ये 56 भोग खाया है मैंने। अरे बच्चा भी सुसु करता है ना, बच्चा भी पोटी करता है ना, तो पास में बैठे तो सह नहीं पाता, अरे कहाँ गई ये पोटी की बच्चे ने। क्यों? गाय भैंस के गोबर में कोई बदबू नहीं, कोई दुर्गंध नहीं। और पढ़े लिखे हम, विज्ञान ने जो बताया उसी मुताबिक हम आहार ले रहे हैं। इसमें से विटामिन ए मिलता है, इसमें से बी मिलता है, इसमें से सी मिलता है, सारी जानकारी है हमें। इसी मुताबिक तो खा रहे हैं सब, तो बीमार क्यों? तो बीमार क्यों, ये तो सोचना चाहिए। एक घर में 5 लोगों का परिवार है, सबके लिए एक ही खाना बन रहा है, सब एक ही खाना खा रहे हैं। एक को विटामिन ए की कमी है, एक को बी की कमी है, एक को सी की कमी है, एक को डी की कमी है, एक को B12 कम है। ऐसा क्यों? तो सब एक ही ले रहे हैं, ऐसा क्यों? ये कुछ सोचते ही नहीं, हम कुछ सोचते नहीं। बस थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, हॉस्पिटल। और अब हॉस्पिटल में भी नया तरीका आया है, बिना रिपोर्ट किए कोई डॉक्टर दवाई देते ही नहीं, चाहे सर दर्द क्यों ना हो। अगर हॉस्पिटल में गए नहीं, देखो पहले मैं बता चुका हूं, अभी भी मैं वही बताऊंगा कि हम किसी की अपोज में नहीं है, किसी की अपोज में नहीं है। कुछ
सही जानने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटलों का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया हुआ होता है, बोर्ड लगाए हुए होते हैं, कीप साइलेंस। हाँ, हॉस्पिटल में जोर जोर से बातें करते हुए किसी ने देखा? हाँ, वहां जोर जोर से बातें कर ही नहीं सकते। अरे थोड़ी सी बातें करते हो तो अभी तैयार होता है कोई, प्लीज बोलना बंद। धड़कनें बढ़ जाती हैं, कब नंबर आएगा, कब नंबर आएगा। जैसे जैसे नजदीक नंबर आता है धड़कनें और बढ़ जाती है, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। अंदर जाते हैं, वहां तो टाई बाई लगा के तैयार बैठ रही है, हाँ, कोट वोट लगा के। क्या जरूरत है हॉस्पिटल में कोट की? हाँ, तैयार बैठे हैं। पहले क्या करेंगे? डायरेक्ट कान में लगा देंगे, हाँ, नापने का काम करेंगे। जैसे ही इंस्ट्रूमेंट इनके बाद एक निकालते हैं ना, धड़कनें और तेज बढ़ जाती है, फिर बीपी नापना शुरू कर देंगे। हाँ, तो धड़कनें अपने आप बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो बीपी तो नॉर्मल आएगा ही नहीं। तो बोलेंगे कि हाँ, बीपी आई है आपका, और हम डर जाते हैं क्योंकि देखा है हाई बीपी वालों को, इसको ये हुआ, इसको वो हुआ, डर जाते हैं। सर क्या करना पड़ेगा? बोले कोई डरने की बात नहीं है, बस ये तो दवाई लेनी पड़ेगी। हाँ, मैं गोली दूंगा। हम पूछेंगे कब तक लेनी पड़ेगी, क्या जवाब मिलेगा? हाँ, बीपी की गोली कब तक लेनी पड़ेगी, क्या जवाब मिलेगा? जो लोग ले रहे हैं वो तो बोलो लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। ऐसे शुगर रिपोर्ट नहीं बोले, रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। रिपोर्ट कराने पूछेंगे कि शुगर है आपको, क्या इंजेक्शन देना है? तो बोले आज तक नापा नहीं है, तो फिर रिपोर्ट पहले करवाना पड़ेगा। रिपोर्ट करवाने के इसमें शुगर आ गई, तो फिर बोलेंगे अरे आपको तो शुगर है, हमें पता है शुगर वालों का क्या हाल है, फिर हम डर जाते हैं। बोले डरने की कोई बात नहीं, गोली दे दूंगा, कंट्रोल में रहेगा। हम पूछे कि कब तक लेनी पड़ेगी, क्या जवाब मिलेगा? वही लाइफ टाइम। बाद में खाने के लिए पूछेंगे क्या खाना है क्या नहीं, तो जो जो चीजें हमें पसंद होती थी, हाँ, उसके ऊपर चौकड़ी, कैंसल। और जो चीज कभी घर में भी नहीं लाते थे, उसको खाने के लिए बोले करेला खाना पड़ेगा, ये खाना पड़ेगा। हाँ, देखो सालों से लोग शुगर की दवाई, 10 साल से शुगर की दवाई लेने वाला है कोई? जिसको 10 साल से शुगर है एक, और कोई? मैं लेता था नहीं, ले रहे हैं 10 साल। 10 साल से ज्यादा कोई? 2 है। कितने? 15 साल, 28 साल से गोली ले रहे। देखो, अच्छा, 28 साल से। सर यहां आने के बाद कल से ली है? नहीं सर, नहीं। जितनी दालियों उनके लिए हो इतनी कम है। 28 साल से शुगर और कंटिन्यूस गोली दवाई, और कल से यहां पे नहीं ली है। प्लीज, कोई एनी प्रॉब्लम? आज कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। क्या है ये? हाँ, डराया गया है हमें डराया गया है, और कुछ नहीं है। न लेने से ये होगा, ये होगा, ये होगा, डराया गया है। और दूसरी कोई जानकारी ना होने की वजह से हम डर भी जाते हैं। दूसरी कोई चीज का हमें पता नहीं है,
तो हम डर भी जाते हैं। तो अब यहां ये सवाल कभी नहीं होना चाहिए कि ये सिस्टम कब तक चालू रखनी है। हाँ, कई लोग सवाल पूछते हैं कि कब तक ये सिस्टम चालू रखना है। तो मेरा तो यही जवाब होता है, मेरा यही जवाब होता है, जिसकी जितनी उम्र है, आज तक हमारे घर में जो भी पक रहा था वो खा रहे हैं ना। हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी, हर रोज रोटी घर में नहीं बनती, रोटी हर रोज बनती है ना, चाहे मक्के की बनती हो, बाजरे की बनती हो, अलग अलग, मगर रोटी तो बनती है ना। तो इतने सालों से, 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से, जिसकी जितनी उम्र है, इतने सालों से ये रोटी सब्जी खा रहे हैं, दाल चावल खा रहे हैं। आज तक पूछा घर में किसी को कि ये हमें कब तक खाना है? हाँ, दाल चावल रोटी सब्जी कब तक खाना है, किसी को पूछा? नहीं पूछा ना। क्यों नहीं पूछा? हमें पता है, हमें बताया गया है कि यही हमारा आहार है। हाँ, हमारा आहार यही है, तो पूछने की क्या जरूरत है? तो हम नहीं पूछते हैं और वही खाते रहते हैं, वही खाते रहते। सुबह भी रोटी, शाम को भी रोटी, सुबह भी सब्जी, शाम को भी सब्जी, चाहे सब्जी रोटी अलग अलग हो, मगर रोटी सब्जी है और क्या है? दाल चावल है, वही क्या, वो और क्या है? बनाने का तरीका अलग है, चीजें तो वही है, इतने सालों से खा रहे हैं और खाने का रिजल्ट हमारे सामने है। गलत आहार का रिजल्ट हमारे सामने, हम भुगत रहे परिणाम। अब सही जानकारी मिल रही है, सही आहार मिल रहा है, सही रिजल्ट मिल रहा है। अब उसकी और देखने की भी क्या जरूरत है? सोचने की बात छोड़ो, देखने की क्या जरूरत है? खाई में गिरे थे, अब मुसीबत से खाई में गिरे थे, धीरे 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 बाहर आए हैं, पहाड़ी की टोच पे आ गए हैं अब तो हम। तो फिर खाई की ओर नजर भी क्यों डाले? वहां तो नजर डाली, थोड़ा सा पांव फिसला नहीं कि नीचे गिरने में कितना वक्त लगेगा? ऊपर चढ़ने में, टोच पे, पहाड़ी की टोच पे चढ़ने में काफी घंटे लगेंगे, दिन लगेंगे, मगर नीचे गिरने में विदिन सेकंड हमें नीचे धड़ाम करके। फिर सोचेंगे कि कल से, आज थोड़ा खा लिया, मगर कल से नहीं, कल से नहीं, कल से नहीं। कल कभी आता नहीं। कल सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है। कल सिर्फ शब्द है, हकीकत आज है, हकीकत अभी है। कल तो एक शब्द है, कल भी आप बोलोगे तो आज होगा, तो ये कल कभी नहीं आता। तो 32 साल से जो ये महापुरुष, ये तो हम लोगों की आदत है कि राम जिंदा थे तब तो वनवास भेज दिया था, परेशान किया था, जाने के बाद मंदिर बनाए। कृष्ण को भी मारने की कई कोशिशें की थी, बाद में मंदिर बनाए। महात्मा गांधी को भी गोली मारी, बाद में मूर्तियां बनाई। तो हमारी आदत है, जिंदा होते हैं तब तक कोई कीमत नहीं, बाद में पता चलता है कि अरे खोने के बाद। तो सच में ये हमें नॉर्मल लगता है कि इसमें क्या है, ये बंद किया है, शुरू किया, इसमें क्या है? 9 साल तक खुद पे प्रयोग किया है गुरुजी ने, 9 साल तक खुद पे प्रयोग करते रहे। ये खाने से क्या, ये खाने से क्या, 9 साल तक। खुद बीमार इतने थे, सारी बीमारियां उनके पास थी, मेरे पास भी इतनी बीमारियां थी। मगर हमें तो एक
दिन में रास्ता मिल गया, मगर उन्होंने तो खुद पे 9 साल तक प्रयोग करते रहे, तभी ये चीजें हमारे सामने रखी है। तो 32 साल का उनका जो तप है, उसको हम क्यों व्यर्थ जाने दें? ये जैसे अश्वमेध यज्ञ चल रहा था, तो ये अश्वमेध यज्ञ चला रहे हैं, उससे भी बड़ा यज्ञ है ये तो, अश्वमेध से भी। हो सके तो उसमें हम एक आहुति डालें, अश्वमेध यज्ञ में हो सके तो हम एक आहुति डालें, मगर हड्डियां डालने की तो कोशिश न करें। हड्डियां डालने की तो कोशिश न करें। जो चल रही है, कई लोग कर रहे हैं, हड्डियां डालने की कोशिश भी हो रही है। गुरु जी का एक ही मकसद है, दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया। इसमें कोई दवाई है ही नहीं। तो एनडीएस के नाम पे भी कई लोगों ने दवाइयां भी बनाना शुरू कर दिया है, पाउडर वगैरह, कैप्सूल वगैरह, कुछ ना कुछ जरूरत है ही नहीं। ये भी तो दवाई हो गई, जरूरत है ही नहीं। कुछ लोग टेलीफोन पे बात करने का भी चार्ज वसूल करते हैं। टेलीफोन पे बात करने का भी कुछ लोग चार्ज वसूल करते हैं। अरे भाई, परेशान में है कोई, किसी एनडीएस का नाम सुना है, आपका नाम सुना है, आप इससे जुड़े हो, आप इससे ठीक हुए हो, तो आपसे पूछ रहा है, तो टेलीफोन पे बात करने का चार्ज। तो ये हड्डियां तो हुई, बार क्या हुआ? हम हड्डियां तो डाल रहे हैं। इन्होंने तो किसी से चार्ज नहीं लिया, गुरु जी ने तो किसी से चार्ज नहीं लिया, ना उन्होंने कोई पाउडर वगैरह बताया, कुछ चीजें कुछ भी नहीं बताया उन्होंने तो, और हम वो कर रहे हैं उनके नाम पे। कहां तक ये सही है? ये हड्डियां हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस चीज से हम ठीक हुए हैं, उसी चीज से हम लोगों को वही चीज बताएं। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2 चीजें हमें छोड़नी है, दूध और दूध से बनी सारी चीजें, कोई भी चीज नहीं, और पका हुआ आहार नहीं। तो अब सवाल आएगा, तो 3.5 कदम रख दिए, आधा कहां रखे? तो सवाल आएगा कि खाने के लिए बचा क्या? कुछ बचा ही नहीं। कोई घर ऐसा नहीं है जिसके घर की शुरुआत सुबह दूध से ना हो। दूध से ही हमारी सुबह की शुरुआत होती है। अब वो बंद, खाना बंद, तो क्या खाए? वहां पे आयुर्वेद ने बहुत अच्छी बात कही है, लंघनम परम औषधम। लंघनम, लंघन, न खाना न पीना। लंघन यानी न खाना न पीना। परम यानी श्रेष्ठ, इससे बड़ा कोई शब्द नहीं है। जैसे परमेश्वर, परम ईश्वर, परमात्मा, परम आत्मा, इससे बड़ी कोई आत्मा नहीं, इससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। औषध यानी इलाज। कोई भी रोग हो, दुनिया में सबसे बड़ा कोई इलाज है तो वो है न खाना न पीना। खाना पीना बंद कर दो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है, क्या रिजल्ट। मगर हमारी सोच ऐसी है, चारों ओर से हमें ऐसा ज्ञान मिला है कि हाय हाय, खाए बिना कैसे जी सकते हैं, खाए बिना कैसे रह सकते हैं। देखो, पशु पक्षियों को कुछ बीमारी हो जाती है, हाँ जी, हाँ जी, पशु पक्षी को कोई बीमारी हो जाती है
अब तो आप किसानों से कोई जुड़े हुए नहीं हो तो मैं क्या बताऊं, वरना आप खुद बताते। हाँ, कोई पशु बीमार हो जाता है तो वो क्या करता है, वो खाना बंद कर देता है तुरंत। क्यों? कहां वो आयुर्वेद पढ़ा, किसने सिखाया उसको? लंघनम परम औषधम, अपने आप वो खाना बंद कर देता है, अपने आप। हम भी बीमार हो जाते हैं, बुखार आता है, हमारे भी मुंह का टेस्ट बदल जाता है, मुंह कड़वा हो जाता है, कोई चीज खाने की इच्छा नहीं होती है। अरे पीने की इच्छा नहीं, पानी पीते हैं तो वो भी कड़वा लगता है, पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती है। क्यों? कुदरत हमें ये सपोर्ट करती है कि बस अब तुझे खाना पीना नहीं है, मगर हमारी तो सोच अलग है, खाए पिए बिना चलेगा कैसे? हाँ, ये बना दूं, वो बना दूं, ये बना दूं, ये पीना है, ये खाना है। हाँ, वो फिर गुस्सा होता है, नहीं खाना है, छोड़ो, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। हाँ, इतना तो लेना। हाँ, जबरदस्ती हम खिलाते हैं। बार बार बोलता हूं, कुदरत डगर डगर पे, कदम कदम पे हमारा ख्याल रखती है, मगर हम एक भी अपने आप को बुद्धिजीवी मानने वाले एक भी नहीं सुनते, इसकी एक भी नहीं सुनते। बस हर चीज में अपनी मनमानी करते जाते हैं, हर चीज में। तो एक ही इलाज है, लंघनम परम औषधम, न खाना न पीना, यानी उपवास। इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक सूचना देनी थी आपको। कुछ लोग कैथेड्रल मांग रहे थे, वो आ रही है, लेना चाहे तो ले सकते हैं। और दूसरा हमारे साथी हैं सुंदर भाई जी, जो जींद से हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कृपया स्टेज पे आ जाएं। थोड़ा फ्रेश हो जाओ, थोड़ा हंस लो यार।